और इंडेक्स नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तीन इंडेक्स नंबर होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब अपने इंडेक्स नंबर P0N लिखता है, इसका मतलब होता है PN/P0, पानी पियो 100 बार, राइट, पानी पियो PN/P0 100 बार इंटू 100। ये बेसिक्स हो गया इंडेक्स नंबर का। अब तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर होता है वो सिंपल तो हो गया तुम्हारा, समेशन P n/समेशन P0 इंटू 100। समेशन P n मतलब करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई सम ऑफ बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ओके। अब जो वेटेड इंडेक्स नंबर है ना, उसमें अलग अलग आदमी लोग का है ना, अलग अलग तुम्हारा हिसाब किताब है, फॉर्मूला है। तो अपना जो इंडेक्स नंबर है ना, समेशन P n/समेशन P0, तो वेटेड मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग को याद होगा वेटेड ए एम में क्या होता था, समेशन F/(x/समेशन F हो जाता था, राइट। तो एक्स के साथ एफ इंटू होता था ना। तो जो वेटेड है तो पी एन के साथ कुछ इंटू होगा। अभी क्या इंटू होगा, तो लेस्पियर का बोलना था कि P0 को इंटू करेंगे। तो समेशन P n/P0 बाई समेशन, सॉरी, लेस्पियर का बोलना था कि पी एन के साथ ना Q0 को इंटू करेंगे, बेस ईयर क्वांटिटी को इंटू करेंगे। तो लेस्पियर का फॉर्मूला हो गया समेशन P n/Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। पास्चे का बोलना था Q n को इंटू करेंगे, करंट ईयर क्वांटिटी को। तो तुम्हारा पास्चे का फॉर्मूला हो गया P n/Q n बाई समेशन P0 Q n। फिशर्स बोला यार तुम लोग जो किया है उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो, तो रूट ओवर लेस्पियर इंटू पास्चे। फिर तुम्हारा मार्शल एजवर्थ बोला यार, लेस्पियर Q0 ले लिया है, पास्चे Q1 ले लिया, तो चलो हम दोनों को जोड़ देते। तो मार्शल एजवर्थ दो जन है ना, दो जन है तो दो जन मतलब एक, दोनों जन मतलब यहाँ पे दो चीज़ आएगा। तो समेशन P n ब्रैकेट में Q0 प्लस Q n, और नीचे में समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q n इंटू 100। अब बच गया बॉल्स। बॉल्स के बाद बेचारे का कुछ बचा नहीं, तो बोला एक काम करते हैं, लेस्पियर और पास्टियन का एम ले लेते हैं। तो L+P/2 हो गया। इतना सा याद रख लो, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, मार्शल एजवर्थ और फिशर से जो नंबर है वो सेम सेम आता है, तो कोई भी एक निकाल के दूसरा चिपका देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको छोड़ के इंडेक्स नंबर में तुम्हारा नहीं है वो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, एक बार देख लेना कि चार टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। इसमें तुम्हारा जो फीचर्स है वही टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, बाकी दोनों को नहीं करता, राइट। तो कौन किसको करता है उसका एक टेबल मैंने शेयर किया, वो तुम लोग देख सकते हो कि लेस्पियर जो है वो किसी को नहीं करता, पास्चे किसी को नहीं करता, फीचर्स दोनों को करता है, मार्शल जो है टाइम रिवर्सल को खाली करता है, ठीक है। परचेजिंग पावर जो है वो तुम लोग याद रखना, परचेजिंग पावर इज गिवन बाई 100/प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर 120 है, तो परचेजिंग पावर हो जाएगा 100/120। ठीक, तो देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, वो है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है, नॉमिनल इनकम बाई प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, नॉमिनल इनकम जितना भी दिया हुआ है 10,000 20,000, उसको जब प्राइस इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर देगा तो रियल इनकम आ जाएगा। सिमिलरली रियल वेज का मतलब हो गया करंट वेज डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। तो किसी का 5,000 सैलरी है, प्राइस इंडेक्स 125 है, तो रियल वेज हो गया 5,000/125।